तो क्यों ना हम वजीर आजम इमरान खान साहब को स्टेज पर बुलाएं और उनके साथ यकसा निसाब का इफ्तिताह करें। तो फिर ऊंची सी आवाज में पाकिस्तान। वजीर आजम साहब आप भी स्टेज पर आए, मिनिस्टर साहब आप भी स्टेज पर आए। और आज हम एक ऑनलाइन पोर्टल का इफ्तिताह करने लगे हैं जिससे ये यकसा कौमी निसाब अब सब्जेक्ट वाइज इसकी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, बेंचमार्क्स, सब कुछ सबको अवेलेबल होगा। तो just press the space bar. खान साहब आप प्लीज आपके चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं आज शफकत महमूद आपको, आपकी टीम को, जो नेशनल करिकुलम कमेटी के मेंबर्स हैं, उन सबको आज मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। ये मेरा 25 साल से ये मेरी विजन थी कि एक दिन पाकिस्तान में हमारा जो कोर्स सिलेबस होगा वो एक ही होगा सारे मुल्क के लिए। और जब से मैंने ये मेरे ज़हन में सोच थी, तब से मुझे लोग ये कहते रहे कि नामुमकिन है। और नामुमकिन इसलिए कि एक मुल्क में इंसेंटिव नहीं था इस चीज का। वो क्यों नहीं था? क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार थे, जिन्होंने फैसले करने थे, उनके बच्चे उन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे थे जिधर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन था। और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए सारी नौकरियां थी, उनके लिए सोसाइटी में प्रिविलेजेस थी, वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। तो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। मैंने ये शफकत आपका देखा है कि आपने इसको कोई लंबी टाइम लाइन दी है, 2023 और 24 में। ये बहुत आप लंबी टाइम लाइन दे रहे हैं। इसको अगले 5-6 महीने के अंदर इसको डिस्कस करके और ये सीरत नबी का आप प्लीज इसको फोर्स करें। इतनी देर की कोई जरूरत नहीं है हमें। मैं आपको इसकी वजह बताता हूं क्या है। देखिए, जो आप अगर मुसलमान हैं या नहीं, दुनिया की तारीख में किसी की वो अचीवमेंट नहीं है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। कोई भी किसी तरह भी आप जज करेंगे तो किसी इंसान ने वो चीज अचीव नहीं की जो उन्होंने की है। वो वाहिद अल्लाह के नबी हैं जिनकी सारी जिंदगी तारीख का हिस्सा है। किस दिन वो पैदा हुए, किस दिन इस दुनिया से गए, किस दिन उन्होंने हिजरत की मदीना में, वो सब कौन सी जंग बदर कौन सी तारीख में थी। तो ये सारा तारीख का हिस्सा है। और क्यों कुरान में अल्लाह हमें हुक्म देता है कि उनकी जिंदगी से सीखो? अल्लाह को तो आप कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। वो हमारी बेहतरी के लिए है। हमारे जब बच्चे बिल गेट्स की किताब पढ़ते हैं या स्टीव जॉब्स की किताब पढ़ते हैं, इसलिए कि वो कामयाब इंसान थे, तो उनकी जिंदगी से सीखते हैं। तो इनसे बड़ा तो कामयाब इंसान था ही कभी नहीं। इसलिए हमारी बेहतरी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो चाहे देखिए कोई किसी में ईमान आता है या नहीं आता, ये तो अल्लाह का करम है खास किसी पे, वो तो इंसान के हाथ में नहीं है। लेकिन हमारी सिर्फ ये कोशिश कर सकते हैं कि उनको रास्ता दिखा सकते हैं। और उस रास्ते के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों को एक बड़ा जो करिकुलम डेवलप किया गया, इसके ऊपर डिबेट करके, इसको बेहतर करके, लेकिन जल्दी लेके आए। और मैं वजह उसकी 2 वजह बताता हूं। एक ये कि उनकी जो जिंदगी से जब सीखेंगे, उनके कैरेक्टर से सीखेंगे,
تو انسان کا کیریکٹر ڈیولپ میں، یعنی انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں، ایتھکس کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے. ان کی زندگی سے، ان کے کیریکٹر سے جب ہمارے نوجوان کو پتہ چلے گا تو وہ دنیا میں پھر کہیں بھی چلے جائیں، لیکن ان کو پتہ تو ہوگا کہ ان کی دین ہے کیا، تاریخ کیا ہے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم باقی سارے بھی جتنے بھی پاکستان میں اقلیتیں ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی اپنے دین پڑھائے جائیں. جو مسیح ہیں ان کو اپنے دین پڑھایا جائے، جو سکھ ہیں ان کو اپنا پڑھایا جائے، سب کو اپنا دین پڑھایا جائے، کیونکہ سارے اللہ کے جو دین دنیا میں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے وہ ساروں کی بنیاد انسانیت ہے. وہ کوئی بھی دین یہ نہیں کہتا کہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے، وہ سارے انسانیت کی بہتری کے لیے، اور پھر وہ سارے اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں اور سب سچ بولنا سکھاتے ہیں، جو بیسک ایتھکس ہیں. تو اس لیے ساروں جو بھی اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان کو موقع ملے کہ اپنا دین وہ صحیح معنی میں بچے سمجھ سکیں.